हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां अभी सभी लोग भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, कुछ लोग न्यूज़ के माध्यम से, तो कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी अपनी शिकायतों को प्रदर्शित करने के लिए सबके सामने ला रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ रही है। एक आरटीआई जो है पीएनपी को दाखिल किया गया है। कौन है वो शख्स, कौन किया है आरटीआई और क्या किया है आरटीआई में क्वेश्चन, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। बने रही वीडियो में आगे। जिस व्यक्ति ने आरटीआई फाइल किया है उनका नाम अनिल है और वो जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या किए हैं आरटीआई में। तो पीएनपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई से सूचना मांगी गई। इन्होंने लिखा है, सेवा में जन सूचना अधिकारी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, एलनगंज, इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पिन कोड यहाँ पे देखिए 211002। ये पीएनपी इलाहाबाद का पिन कोड है। इनका विषय है यहाँ पर जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत 69,000 सहायक अध्यापक के लिए आयोजित सुपर टेट परीक्षा में हुई धांधली व अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर दलालों के माध्यम से पीएनपी बोर्ड द्वारा पेपर आउट करवाकर परीक्षा में दिए गए आश्चर्यजनक नंबरों के बारे में जानकारी हेतु यह इनका विषय है। तो आइए और डिटेल में जानते हैं। तो देखते हैं क्या था इनका पहला प्रश्न। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के लिए आयोजित सुपर टेट में 68,500, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा उनसे, 68,500 की भांति बहुत धांधली हुई है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा 150 में 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142 इतने ज़्यादा नंबर चौंकाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की सबसे बड़ी भ्रष्ट परीक्षा नियामक संस्था के सभी पुराने अधिकारी कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। पेपर आउट करवाकर योग्य अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है। कृपया यह भी बताएं कि 68,500 सहायक अध्यापक की भर्ती में कितने भ्रष्ट और बोर्ड को बदनाम करने वाले भ्रष्ट कर्मचारी शामिल थे। साथ में 69,000 सहायक अध्यापकों की होने वाली भर्ती में बोर्ड के कितने भ्रष्ट कर्मचारी शामिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुपर टेट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन द्वारा किस किस अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई गई थी, सबका विवरण निम्न प्रारूप पर दें। इन्होंने प्रारूप बाकायदा बनाकर दिया है। जब से इन्होंने आरटीआई फाइल किया है तब से पीएनपी में हड़कंप मच गया है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। तो देखिए बिंदु संख्या 2 में जो इन्होंने प्रारूप दिया है, इसमें सचिव, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, वरिष्ठ सहायक, गोपनीय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सबका डिटेल मांगा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है नाम अधिकारी एवं कर्मचारी का, परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में प्रारंभिक तैनाती का उनका विवरण क्या है, और भ्रष्टाचार, घोटाला या अन्य किसी भी आरोप में अगर संलिप्त रहे हों तो उनका भी डिटेल दीजिए। मूल निवास जिले का भी विवरण दीजिए कि किस जिले से वो संबंधित हैं। 68,500 की भर्ती में जितने भी आरोप लगे थे उनके ऊपर, उनका भी डिटेल चाहिए। संपत्ति एवं बैंक का बैलेंस का विवरण भी परिवार सहित यहाँ पर आपको देना है पे। और आगे देखते हैं, कनिष्ठ लिपिक, आशु लिपिक, दफ्तरी, परिचारक, स्वीपर, अन्य आउटसोर्सिंग से लगे सभी कर्मचारियों का संपूर्ण विवरण सारा खाका ही तैयार कर लिया अनिल भैया ने। और जैसे आरटीआई सूचना का उत्तर आएगा वैसे ही अनिल जो है सोशल मीडिया पे इसे वायरल करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ आरटीआई के जवाब का और क्या हुआ इस वैकेंसी का और आगे क्या होगा इस वैकेंसी का। इनका तीसरा क्वेश्चन है कि क्या सुपर टेट परीक्षा कराने के लिए बाहरी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवा ली गई थी। इनका अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंदु संख्या 4, 69,000 सहायक अध्यापक के लिए आयोजित सुपर टेट परीक्षा की आंसर कुंजी बुकलेट सीरीज ABCD चारों किसके पास थी और किसके पास रहती है, और कौन कौन से अधिकारी और संस्था के कर्मचारी हैं जिनके पास इनकी जिम्मेदारी रहती है। वहीं क्वेश्चन नंबर इनका 5 है कि 69,000 सहायक अध्यापक के लिए आयोजित सुपर टेट परीक्षा की आंसर कुंजी बुकलेट सीरीज ABCD चारों किस अधिकारी के लापरवाही के कारण परीक्षा के पहले ही प्रतापगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर सहित अन्य जिलों में आउट हो गई थी और उससे कितना रुपया लिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 इनका देखिए, पूरा सांचा खाका बनाकर तैयार रखा है। कितने लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस वैकेंसी में, बिल्कुल इनको अपनी में सूचना दर्ज करनी होगी।
और इसमें पीएनपी के कर्मचारियों को मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इनका कि सुपर टेट परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी प्रति अभ्यर्थी कितने रुपए का ठेका किस एजेंसी को दिया गया था, कितने लोगों ने टेंडर में हिस्सा लिया था और टेंडर सहित सभी का पूर्ण विवरण और उनका एड्रेस भी बताएं। इनका क्वेश्चन नंबर 8 है। इन्होंने एक और प्रारूप दिया है कि टेट 2018 में 100 के ऊपर पाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका विवरण 50 की संख्या में देना है। फिर अगला डेटा दिया हुआ है सुपर टेट 2019 में सर्वाधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का विवरण, उनमें भी 50 की संख्या दिया हुआ है। नंबर जो सुपर टेट में कितने मिले हैं उनका विवरण है कि 150 में कितने अभ्यर्थी हैं उनका नाम दीजिए, उनका पता दीजिए, उनके फादर का नाम दीजिए और टोटल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए, उनकी कैटेगरी बताइए, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, माइनॉरिटी, विकलांग क्या है वो, परीक्षा केंद्र का नाम भी बताइए, जिला सहित 50 लोगों का, पीएनपी बोर्ड से आंसर की व पेपर आउटसोर्सिंग का विवरण भी बताइए। ऐसा देख के लगता है इन्होंने आरटीआई में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। इन्हें सब कुछ पूरा डिटेल में पता है, कैसे कब किससे कौन सा क्वेश्चन किया जाए, किस तरह का खाका ढाका बनाकर तैयार किया जाए जिससे सभी लोग सकते में आ जाएं। अगर इन्होंने आरटीआई फाइल किया है तो सबको जवाब देना ही होगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कुछ न कुछ तो घोटाला हुआ ही है। अगला इनका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुपर टेट परीक्षा आयोजित कराने व पेपर जांच करने के लिए कौन कौन सी कंपनी एवं संस्था को दिया गया था और कब किस माध्यम से दिया गया था? क्या ठेका देने के लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया गया था या चुपके से सेटिंग करते हुए ठेका दिया गया था? इसको भी बताएं। अगर अखबार में दिया गया तो उस पेपर का नाम बताएं, हम उसका डिटेल जांचेंगे। इन्होंने एक और प्रारूप दिया है, प्रारूप नंबर 10। इनमें पद नाम, गृह जनपद, मोबाइल नंबर और जितना भी डिटेल है अखबारों में दिए गए विज्ञापन का, जिस ठेकेदार को इस एग्जाम कराने के लिए, जांच कराने के लिए जो भी कंपनी संस्था को दिया गया था उसका विवरण निम्न प्रारूप में भेजें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात आती है। कितने सालवर गैंग के लोग पकड़े गए हैं? इनकी पीएनपी से क्या सेटिंग रही है? कितने अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें संलिप्त रहे हैं? कृपया सबका विवरण बताएं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पहले खा के सांचे में है कि यूपी टेट में कुल कितने विषयों की लिखित परीक्षा हुई, ये बताइए। 5 हुई, 4 हुई, कितनी हुई? और अगला है अधिक अंक पाने वाले 50 अभ्यर्थियों का विवरण, 120 से ऊपर जितने भी अंक पाए हैं उनके टोटल संख्या बताइए। फिर यूपी सुपर टेट में कुल कितने विषयों की लिखित परीक्षा हुई थी? जैसा कि हल्ला था कि 14 विषयों की लिखित परीक्षा थी, तो उसे आप बताइए, अपने मुख से बताइए। फिर अधिकतम अंक पाने वाले 50 अभ्यर्थियों का विवरण व 120 से ऊपर अंक का टोटल का संख्या, यानी कि सुपर टेट का। इसमें टेट की संख्या बतानी है, इसमें सुपर टेट की संख्या बतानी है। पीएनपी भी इसको समझ ले। अगर पीएनपी भी देख करके इसको भौचक्की है, समझ नहीं पा रही है किस खाके सांचे में क्या भरें, तो कृपया वो मेरे वीडियो को देख ले और समझ ले, इसको उत्तर तो देना ही पड़ेगा। फिर अगले डेटा है परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संस्था के टॉप 20 अभ्यर्थियों का विवरण, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, साथ में परीक्षा सेंटर का विवरण, अभ्यर्थी का जिला, गांव और थाना सहित इसमें डिटेल दें। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुपर टेट परीक्षा के दौरान किस किस जिलों से परीक्षा के पहले पेपर आउट होने की जानकारी पीएनपी को मिली थी और बोर्ड ने क्या कार्रवाई अब तक किया है? कितने मामले को लेकर के शासन को अवगत कराया था और कितने मामले को लेकर के मुकदमा कराया है? उन मुकदमा का विवरण कहाँ है? एफआईआर कॉपी कहाँ है? वो भी दें। फिर अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने शिकायती पत्र पीएनपी को सुपर टेट की परीक्षा में धांधली से संबंधित मेल, व्हाट्सएप, रजिस्टर्ड डाक से मिल चुके हैं या शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य विभाग के मंत्री, विधायक द्वारा भेजा गया है और उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका भी विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर टेट परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने लोगों ने मिलकर तैयार किया था? सबका नाम, पद, परिचय देते हुए पहले से तय सिलेबस की जगह बाहरी सिलेबस से प्रश्न तैयार किए थे, क्या ऐसा था? तो वो भी बताएं। आती है बात क्वेश्चन नंबर 16 की। टेट हो या सुपर टेट का एग्जाम हो जिसमें 150 क्वेश्चन में हर बार लगभग 5 से 6 प्रश्न और उसके उत्तर गलत ही रहते हैं, क्या किसी अनपढ़ गवार से प्रश्न तैयार करवाए जाते हैं या प्रश्न तैयार करवाने वाले नशा करके प्रश्न बनाते हैं? बताइए ना। जो 150 में अपनी औकात दिखा देते हैं या जानबूझकर फर्जी और मनगढ़ंत प्रश्न विवाद बढ़ाने के लिए पीएनपी द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। सुपर टेट परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्नों का परीक्षण करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर गलत प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो संबंधित को क्या क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या मिली है?
क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व में आयोजित टीजीटी की परीक्षा में नाथ संप्रदाय के संस्थापक किसको माना गया है? जिसका उत्तर बोर्ड द्वारा सही माना गया था। और सुपर टेट की परीक्षा में नाथ संप्रदाय का गलत प्रश्न पूछना बोर्ड की मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। प्रश्न तैयार करने वाले को क्या आज तक कोई दंड दिया गया? अगर दिया गया तो क्या दंड मिला, और मिलना चाहिए तो क्या मिलना चाहिए? सब लोग जाने, सबको जानने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19, सुपर टेट की होने वाली परीक्षा में बहुत धांधली हुई है। पहले से पीएनपी से सेटिंग की वजह से ऐसा हो पाता होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से पकड़े गए दलाल शिक्षा माफिया ने बताया है कि प्रति कैंडिडेट 5 से लेकर के 10 लाख रुपए लेते थे, यानी कि 40,000 रिजल्ट 130 के ऊपर, यानी लगभग अगर 40,000 का गुणा अगर हम 10 लाख से करते हैं तो 40 अरब रुपए में पीएनपी शासन मंत्री सचिव को कितना कितना हिस्सा मिला है? बताइए इसका विवरण। जाने सारे लोग, सबको जानने का अधिकार है। नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 हमारे एक वीडियो से 100% मैच खाता है, क्योंकि मैंने इसी शख्स का एक एक्सपोजन वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर उसे देखें, आपको बहुत मजा आएगा। सुपर टेट में सर्वाधिक अंक 150 में 142 अंक का डंका बजाने वाले, और वहीं टेट में 150 में 83 नंबर बिल्ली की तरह किसी तरह चल के लाने वाले विनोद कुमार जी, अवध नारायण रोल नंबर इतना तथा लक्ष्मी शंकर यादव पुत्र रामकिशोर यादव सुपर टेट रोल नंबर, और यहाँ पे इनका डेटा दिया हुआ है 142/150। ये दोनों व्यक्ति पीएनपी के किसी अधिकारी के दामाद या रिश्तेदार हैं क्या? इनकी जांची गई कॉपी की फोटो की स्टेट कॉपी हमें भेजें। आखिर सब लोग जाने कि अगर इतने बड़े धुरंधर हैं तो इन धुरंधरों का एक बकायदा डिटेल सबको पता होना चाहिए। प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु निजी सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, निजी सचिव बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पुलिस महानिदेशक कार्यालय प्रधानमंत्री भारत सरकार, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक एनसीईआरटी लखनऊ, सबको एक एक प्रतिलिपि जो है भेजी जाए, और हमें भी एक एक प्रतिलिपि सबकी भेजी जाए। भवदीय अनिल कुमार सिंह, इनका डिटेल लिखा हुआ है, भवदीय अनिल कुमार सिंह निवासी विवेक नगर जिला सुल्तानपुर, पिन इतना दिनांक दिया हुआ है, और इन्होंने अपना डिटेल दिया हुआ है और कहा है कि सभी लोगों को एक एक कॉपी भेजने के साथ साथ मुझे भी एक कॉपी भेजें, और हम लोग इसके बारे में जानेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्या हुआ। तो आपको इस वीडियो को लेकर के, इस आरटीआई को लेकर के और कोई क्वेश्चन है, राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।